जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे कि क्या यह आवश्यक है कि जब एसी गिरे तो एमसी भी गिरे। इट इज़ नेसेसरी टू दैट एमसी फॉल्स व्हेन एसी फॉल्स। देखिए, यह आवश्यक नहीं है कि जब एसी गिरे तो एमसी भी गिरे। इसे हम पहले एक चित्र से देखते हैं। ये देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा है क्या यह आवश्यक है कि जब एमसी गिरे तो एसी भी गिरे। तो ऐसा आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है आवश्यक? क्योंकि आप देखिए, जब एसी नीचे गिर रहा है तब एमसी नीचे गिरकर ऊपर चला गया। जब एसी न्यूनतम पर पहुंचा तो एमसी ने एसी को काट दिया, यानी एमसी एसी दोनों बराबर हो गए। जब एसी बढ़ने लगा तो एमसी अधिक तेजी से बढ़ने लगा। यानी एमसी की एक बात है कि जब एसी घटता है तो एमसी अधिक तेजी से घटकर बढ़ता है। जब एसी बढ़ता है तो एमसी अधिक तेजी से बढ़ता है, यानी एमसी घटता भी तेजी से है और बढ़ता भी तेजी से है, और एमसी एसी को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। इसी को आप चित्र से ज़्यादा अच्छे से आंसर को याद रख सकते हैं। आप चित्र में क्या है, पहले तो आप ये लिख देंगे कि यह आवश्यक नहीं है कि एसी जब गिरे तो एमसी भी गिरे। अब इसकी 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। पहली अवस्था क्या है, जब एसी गिरता है, ये जो एसी गिरता है तब एमसी क्या है, अधिक तेज़ी से गिर के बढ़ जाता है। तब एमसी क्या है, कम होता है एसी से। एमसी नीचे है कम है और ये ऊपर है तो ज़्यादा है। दूसरी स्टेज क्या होती है, एमसी एसी के बराबर है। यहाँ पर क्या है, एमसी और एसी दोनों बराबर हैं, और यहाँ पर एमसी वक्र एसी वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। एसी के न्यूनतम बिंदु पर एमसी उसे काट देता है। थर्ड स्टेज क्या होती है, जब एसी बढ़ता है। जब एसी बढ़ता है तो एमसी अधिक तेजी से बढ़ता है, आगे है अधिक तेजी से बढ़ता है। यहाँ पर एमसी ज़्यादा है और एसी कम है। इतना भी आप लिखेंगे तो चलेगा। लिखेंगे आंसर कैसे, चित्र भी आपको बनाना है। क्वेश्चन में पूछा है क्या यह आवश्यक है कि जब एसी गिरे तो एमसी भी गिरे। तो यह आवश्यक नहीं है कि जब एसी गिरे तो एमसी भी गिरे। क्यों? क्योंकि जब एसी वक्र गिरता है तो एमसी वक्र पहले गिरता है, फिर न्यूनतम होता है और फिर बढ़ जाता है, यानी 3 स्थितियाँ होती हैं। पहली स्थिति जिसमें एमसी कम है एसी से। प्रारंभ में क्या होता है, जब एसी वक्र गिरता है तो एमसी वक्र क्या होता है, अधिक तेजी से गिरता है। आपने अभी चित्र में देखा था कि जब एसी वक्र, आपने चित्र हम यहाँ बना लेते हैं। चित्र आप कैसे बनाएंगे कि पहले एक राइट का निशान बनाएंगे और सीधा कर देंगे, और दूसरा ऐसा, तो आपको ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो पहली स्थिति क्या है, ये है आपका एमसी वक्र और ये है आपका एसी वक्र। ये एसी है और ये एमसी है। तो देखिए क्या है, जब एसी गिरता है, ये एसी क्या है, गिर रहा है, तब एमसी क्या है, अधिक तेजी से, इसके नीचे है, अधिक तेजी से गिर रहा है, और एमसी एसी से कम है। सेकंड स्टेज क्या है, जब एसी एमसी को बराबर हो, तो यहाँ पर क्या है, एसी और एमसी बराबर हैं, और जो एमसी वक्र है वो एसी वक्र को नीचे से काटता है। थर्ड स्टेज क्या होती है, जहाँ एसी बढ़ने लगता है। जब एसी बढ़ता है तो एमसी एसी की तुलना में तेज़ी से बढ़ता है। एसी जब ऊपर की ओर बढ़ता है तो एमसी एसी की तुलना में तेज़ी से बढ़ता है। इसको आप आंसर को यदि चित्र से याद करेंगे तो और जल्दी याद कर लेंगे। चित्र में आपको एक बार और बता देती हूँ। आपको क्या कर लिखना है कि यह आवश्यक नहीं है कि जब एसी गिरे तो एमसी भी गिरे, और फिर लिख देना कि 3 अवस्थाएं होती हैं एसी और एमसी के गिरने की। गिरते समय 3 प्रकार के संबंध होते हैं। पहला तो क्या हुआ कि जब एसी गिरती है, जब एसी गिरती है तो एमसी पहले गिरती है और फिर उठ जाती है, यानी एमसी जो है कम है, नीचे है, और एसी इस समय क्या है, ज़्यादा है। दूसरा क्या है, जब एसी और एमसी बराबर होते हैं, इस बिंदु पर एसी और एमसी बराबर हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एमसी वक्र
AC वक्र को उसके न्यूनतम पर काट रहा है। कौन सी चीज़ न्यूनतम है? AC न्यूनतम है। AC के न्यूनतम पर MC वक्र उसे काटेगा। तो यहाँ MC और AC दोनों बराबर हैं। थर्ड स्टेज क्या है? जब AC बढ़ती है, जब AC बढ़ने लगती है तो MC और तेज़ी से बढ़ती है। यहाँ पर क्या होता है कि MC ज़्यादा होती है और AC कम होती है। यहाँ MC क्या है? कम है और AC ज़्यादा है। तो आपके तीनों पॉइंट यहीं से बन गए। पहला पॉइंट क्या है? ये है आपकी क्या है? MC और ये क्या है? AC। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है? जब MC कम है और AC ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट क्या है? जब AC और MC दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? जब MC ज़्यादा है AC से। और इनका विवरण भी बहुत सरल है। आपको केवल एक बात याद रखना है कि MC जो है, जब AC घटती है तो MC अधिक तेज़ी से घट के बढ़ने लगती है। जब AC बढ़ती है तो MC अधिक तेज़ी से बढ़ती है। और ये आपकी AC है और ये है आपकी MC। और जहाँ दोनों बराबर होते हैं वहाँ AC न्यूनतम होता है और MC उसको काटता है। यहाँ पर ये नीचे है, कम है, MC कम है और AC ज़्यादा है। यहाँ MC ज़्यादा है और AC कम है और यहाँ पर MC और AC दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। चित्र बनाना बहुत सरल है। आप पहले तो एक राइट का निशान लगा लेना और फिर एक चंद्राकार बना देना। बन गया AC और MC। It is necessary that MC falls when AC falls। मतलब जब AC falls गिरता है तब क्या MC भी डिक्रीज होना ज़रूरी है? It is not necessary that MC curve falls when AC curve falls। इसकी MC कर्व जो है, जब AC गिरता है तब MC पहले तो फॉल मतलब गिरता है, इसके बाद फिर जो है वो राइज इंक्रीज होने लगता है, मिनिमम पर पहुंच जाता है और इसके बाद इंक्रीज होने लगता है। मतलब मिनिमम पर पहुंचने के बाद पहले तो गिरता है, मिनिमम पर पहुंचता है और फिर इंक्रीज होता है। जब MC जो है ज़्यादा होता है AC से, इसे हम चित्र से समझते हैं तो आप उसको जल्दी से याद कर लेंगे। फर्स्ट स्टेज क्या होती है कि जब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हेन AC फॉल्स देन MC also falls, it is not necessary when AC falls to MC falls, because when AC falls, जब AC गिर रहा है then MC falls, मतलब then rise। This is first stage and here this is AC and this is MC। Here AC is greater than MC, and here when AC decreasing, MC also decreasing and obtained minimum point, then rising। and second stage MC and AC both are equal, and here AC is obtained her minimum point and MC intersect its, and both MC and AC are equivalent। And in third stage MC is greater than AC। when AC increases, MC increases faster rate। So you can learn only this: when AC decrease, MC decrease and obtained minimum point, afterward rising, and when MC and AC equal, where AC in her minimum point and MC is on cross intersected AC, and after third stage, in third stage MC is greater than AC, and here AC is increased but MC is increased faster rate। So okay, thank you।